इतनी सारी एडवाइसेस सुन ली, सारे मेथड्स ट्राई कर लिए, सारे महान महान लोगों को सुन लिया, फिर भी प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा मास्टर, कुछ बदलाव नहीं आ रहा। जिस स्थिति पे मैं आज से 1 महीने पहले खड़ा था, उससे बल्कि खराब स्थिति पे ही आज खड़ा हूं। उस टाइम कुछ तो कर रहा था, गलत ही कर रहा था तो, लेकिन आज तो वो गलत भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सुनता हूं और कुछ हो नहीं रहा। इस प्रॉब्लम पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बच्चा, ये आईआईटी जेईई के मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ होता है। मतलब अगर 12 लाख फॉर्म भर रहे हैं ना, तो 9 लाख बच्चों के साथ ये होता है कि वो जान रहे हैं सब कुछ कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर भी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तुमसे। तो इस चीज पे हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही छोटा रीजन है इसका, और अगर उस रीजन को तुमने रिजॉल्व कर लिया, फिर तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी तो अभी भैया स्टक हो चुकी है एक जगह पे, और अगर यहीं पे खड़े रहे तो फिर आईटी कैसे पहुंचोगे। और मैक्सिमम चांसेस है कि जिस हालत में तुम अभी हो और जिस तरीके से तुम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये गाड़ी बढ़ेगी नहीं। तो बस इस गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लगाने आया हूं, तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो इस वीडियो को देखने से पहले थे। तुमने बच्चा जब आईआईटी प्रिपरेशन के लिए सोचा था कि मैं आईआईटी के लिए तैयारी करूंगा, और तैयारी करके मैं कहां जाऊंगा, आईआईटी कॉलेज चला जाऊंगा, ये चीज तुमने क्या की थी, सोची थी। बट सोचने से तो आईआईटी नहीं पहुंचते, उसके लिए कुछ एक्शन करने होते हैं। और बेसिक एक्शन में क्या क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा सोचता है कि मैं कोचिंग से तैयारी करूंगा, तो उसने कोई कोचिंग ले ली ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसने सोचा कि कोई स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा, या कोई किताब सॉल्व करूंगा। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे बुक या फिर स्टडी मटेरियल, ये चीजें तुमने सोची कि अच्छा ये करूंगा। तुमने सोचा कि कोई टेस्ट दूंगा, क्योंकि सारे लोग टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देना एक अच्छा आइडिया होता है, तो मैं टेस्ट दूंगा। प्रॉब्लम कब आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी कि किसी भी आईआईटी जेईई के बच्चे के लिए तैयारी करने के दौरान कोई बेसिक डाउट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक में तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करना किया, 40 प्रॉब्लम किए, 41th प्रॉब्लम पे तुम फंस गए। ऑब्वियस सी बात है 41th प्रॉब्लम पे फंसोगे। और क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि बच्चे को फंसना चाहिए? अगर उसे सब कुछ स्मूथली चलते जाएगा, समझ रहे हो, तो भैया फिर उसको आईआईटी की क्या जरूरत, फिर तो वो महान है। हम सीखने आए हैं ना, तभी तो हम पहले 10th पास करके आए थे, हमें कुछ चीजें नहीं आती थी, तो आईआईटी ने बताया कि तुम ये एक्स वाई जेड चीजें सीख जाओगे, तो तुम्हें आईआईटी का एग्जाम देना होगा, और उसे क्वालिफाई करके तुम आईआईटी के कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि हमें पहले कुछ चीजें नहीं आती थी, उसे हम सीखेंगे तो हम एक लेवल पे पहुंचेंगे जिसके अकॉर्डिंग आईआईटी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और सीखने का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें हमें नहीं आती है, उसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करने के दौरान हम कुछ सवालों में फंसेंगे, कुछ डिसीजंस में फंसेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन यहां पे होता क्या है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि तुम सारी चीजें सुन ले रहे हो, फिर भी सॉल्व नहीं हो रही तुम्हारी गाड़ी। इसका मेन रीजन है थॉट ट्रैप। इसी में हम बात करने वाले हैं कि ये होता क्यों है बच्चे के साथ, ये होता क्या है। मान लो कि तुमने कोई बुक डिसाइड किया, तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि 41 सवाल में पहुंच गए। तुम कोचिंग में जा रहे हो, तुम्हारी कोचिंग का कोई एक क्लास खराब हो गया जिसमें तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो एक प्रॉब्लम आ गई। टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में नंबर नहीं आए, ये एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो सोचना चालू करता है, कोई डिसीजन सोचता है कि मैं क्या सही डिसीजन पे हूं, और जैसे ही उसे उसके डिसीजन पे डाउट आता है, वो बाहर की तरफ दौड़ता है कि क्या मैंने अच्छा मॉड्यूल सिलेक्ट किया है, क्या मैंने सही कोचिंग सिलेक्ट की है, क्या मैंने सही टीचर सिलेक्ट किया है। और जैसे ही तुम्हारे मन में ये डाउट्स खड़े हुए, सामने कुछ बंदों की फौज खड़ी है जो तुम्हारे इस डाउट के थ्रू तुम्हारे मन के अंदर घुस जाएगी। तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना होता है गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, मान लो कि तुमने बुक का डिसीजन लिया कि मैं ये वाला बुक फॉलो करूंगा, ठीक है, तो ये बुक फॉलो करने से पहले तुमने सोचना चालू किया होगा ना, थॉट देना चालू किया होगा। और थॉट ट्रैप होता क्या है, थॉट सोचना चालू किया कि मुझे ये डिसीजन लेना है कि बुक कौन सी लूं। अब बच्चे की सबसे बड़ी फितरत ये होती है कि मुझे ना सबसे बेस्ट बुक मिल जाए, मुझे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, मुझे सबसे बेस्ट कोचिंग मिल जाए, उसके बाद तो मैं आईआईटी फोड़ दूंगा, मैं सारी तैयारी फ्लो में चलेगी। और ये सोचना चालू करता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं एकदम परफेक्ट डिसीजन लूंगा। और परफेक्ट डिसीजन वो किसे मानता है कि वो थॉट के लेवल पे क्लियर हो जाए, सोच के लेवल पे, कि मैं सोच रहा हूं, मैं खुद में बातें कर रहा हूं कि ये वाली मॉड्यूल लगाऊं, ये वाली लगाऊं, बट वो वाले भैया तो बोल रहे थे इस मॉड्यूल में ये कमी है, लेकिन वो वाले भैया तो बोल रहे थे कि ये मॉड्यूल बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक तो तुम अपने सोच में लड़ रहे हो, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो। और तुम्हारा बेसिक थॉट क्या होता है कि सोच के लेवल पे जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, मैं तो गाड़ी बढ़ाऊंगा ही नहीं। ये कितना बड़ा ऑपोजिट है ना। एक तो तुम्हारा मानना है कि जब तक सोच के लेवल पे क्लैरिटी 100%, 99 भी नहीं, 99 में भी तुम एक्शन नहीं लेते, 100% क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरा डिसीजन गलत हो जाए, फिर सारी चीजें बर्बाद हो जाए। तो एक तरफ तो तुम चाहते हो कि 100% क्लैरिटी आ जाए,
और दूसरी तरफ तुम्हारे मन के अंदर वो 4-5 लोग मिलकर के, 10-20 लोग मिलकर के वो थॉट डाल रहे हैं जो कभी क्लैरिटी आने ही नहीं देगी। तुम्हारे मन में कुछ आया कि एक्स मॉड्यूल तुमने देखा और आया कि अच्छा ये वाला करूं या नहीं। अब तुम खुद में ही डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा ये वाला करना है या नहीं, ये करूं मुझ पे, और मैं तो कौन हूं, मैं लगता है बड़े की एडवाइस ले लेता हूं थोड़ा। और जैसे ही तुमने बड़े की तरफ नजरें घुमाई, तुम्हारे सामने 5 बड़े खड़े हैं। 5 बड़ों में 2 बड़े बोल रहे हैं कि ये मॉड्यूल करनी चाहिए और 3 बड़े बोल रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारे मन के अंदर तो दोनों थॉट चले गए, और किसी भी बात को कन्विंस्ड तरीके से कहा जाए तो बात सही लगती है। तो अब तुम्हारे मन के अंदर 2 थॉट चले गए बच्चा, तो तुम कैसे थॉट के लेवल पे क्लियर हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे, यह असंभव है। और हमारी मन की ना एक चालाकी होती है कि हम कुछ भी एक्ट करते हैं ना, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारे दिमाग में घूमने लगता है। मान लो तुमने 2 भैया की बात मान लिया, 2 बड़े इंसान की बात मान ली, 2 टीचर की बात मान ली, और ये मॉड्यूल करने लगे, तो तुम्हारा मन जो है ना, ये दो पॉजिटिव बातें जो इस मॉड्यूल के सपोर्ट में थी वो नहीं घुमाएगा दिमाग में। वो फिर ये 3 लोगों की जो इस मॉड्यूल के अगेंस्ट बोल रहे थे वो घुमाएगा दिमाग में। और अगर मान लो इस 3 बंदों की बात सुन के तुमने इस मॉड्यूल को रिजेक्ट कर दिया और कोई अलग मॉड्यूल चुन ली, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा दिमाग इन 3 बंदों की बात घुमाएगा तुम्हारे दिमाग में। नहीं, फिर वो इन 2 लोगों की बात घुमाया कि यार ये तो सही बोल रहे थे। और फिर इस दोराहे पे खड़े होकर के तुम्हारी गाड़ी स्टक हो जाती है। मेन रीजन कि तुम थॉट के लेवल पे क्लियर होना चाहते हो, जबकि थॉट की फितरत ही नहीं है क्लियर होने की। थॉट कभी क्लैरिटी नहीं देगा। थॉट क्लैरिटी दे दे तो थॉट मर जाए। और क्या तुम्हारे थॉट कभी मरते हैं? सोच कभी मरती है? तो तुम जो सोच के लेवल पे क्लियर होकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ये तुम्हें कभी कोई डिसीजन नहीं लेने देती। ये मेरा बात याद रखना तुम जिंदगी भर, कि अगर तुमने कोशिश की कि सोच के लेवल पे मैं एक बार क्लियर हो जाऊं फिर कुछ डिसाइड करूंगा, ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें किसी भी बात के लिए 60-70% क्लैरिटी हो जाती है, तो तुम्हें उस पर एक्ट करना है, ना कि 30% और क्लैरिटी की तलाश करनी है। और जैसे ही तुम इस पे एक्ट करोगे, जो 30% नॉट क्लियर बातें दिमाग में है वो घूमेंगी, जैसा कि हमारा दिमाग का फितरत है। उस मोमेंट पे तुम्हें अपने दिमाग से कहना है कि माना तू क्लियर नहीं है, लेकिन मैं क्लियर हूं और मैं इस पे एक्ट करूंगा। अभी मुझे एक्ट करना है, क्योंकि सोचने से तो आईआईटी की तैयारी नहीं होती ना, थॉट में तैयारी होती तो क्या ही बात थी। हम सोचते रहते पूरे दिन मस्त, लेकिन सोचने से तो होता नहीं है, हमें एक्ट करना पड़ेगा। और जब आप 2 थॉट्स को लेकर के अपने दिमाग में सोचते रहोगे तो एक्ट ही नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। और तुमने एक बात नोटिस की होगी कि किसी की एडवाइस लेने से पहले तुम गलत ही काम करते थे, लेकिन कर रहे थे काम, और उस काम के करते हुए तुम्हें पता चला कि यह काम थोड़ी सी गलत है। लेकिन जैसे ही तुमने किसी की एडवाइस ली, तुम वो काम जो कर रहे थे वो भी नहीं करते अब, और कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच में क्या चला कि एक बार क्लियर हो जाता हूं कि कौन सा टाइम टेबल बेस्ट है, कौन सी मॉड्यूल बेस्ट है, और वो क्लैरिटी तो आएगी नहीं कभी। और जो तुम 60% क्लियर होकर के जो कुछ काम करोगे, तो 2 चांसेस होंगे, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। तो प्रैक्टिकली ये काम गलत भी है, ये कब पता चलेगा तुम्हें? जब ये 60% कन्विक्शन, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तो सिंपल लाइन में है कि तुम्हारे थॉट की क्लैरिटी कभी नहीं होगी। और 90% बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार कोई क्लियर हो जाए चीजें तो मैं उस पर एक्ट करना चालू करूं। कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। और एक क्लैरिटी तो तब और भी नहीं होगा जब तुम सामने किसी यूट्यूब के स्क्रीन पे 10 लोगों को सुनते हो। महाभारत वाली कहानी है ना, अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को सुना, युद्ध जीत गए। दुर्योधन था, वो हर किसी से पूछता जाता था कैसे मारे द्रोणाचार्य अंकल, कैसे मारे, कर्ण भैया बताओ ना, तेरे पास ताकत है ना, कुछ स्ट्रेटेजी अच्छी वाली है। तो याद रखना, दोनों सेम मास्टर से पढ़ा था, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। मैं कहता हूं तुम्हें, मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर मेरी बात गलत लग रही है तो इसको गलत ही मानना। तुम्हें जो सही लग रहा है उस पर जाकर के एक्ट करो। तो एक्ट, एडवाइसेस थोड़े ही चेंज करती है लाइफ यार, फॉलोवर चेंज करता है कि तुमने उस एडवाइस को फॉलो किया। सामने से एडवाइस सुन के तुम्हारा क्या होगा? ऐसा होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। एडवाइसेस हम कब लेते हैं? एडवाइसेस की साइंस समझो। हमें कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, एक डिसीजन लेना है, कोई भी सवाल। कौन सी कॉपी में लिखूं, व्हाइट कॉपी में लिखूं या फिर लाइन्ड कॉपी में लिखूं? डिसीजन लेना होगा इस पे, ठीक है।
अब हमारे मन के अंदर 40% थॉट कह रहे हैं कि व्हाइट कॉपी में लिखो, और 60% थॉट कह रहे हैं कि नहीं लाइन्ड कॉपी में लिखो। लेकिन जैसी हमारी फितरत है कि हम सोच के लेवल पे 100% होना चाहते हैं, और इसमें से तो कोई भी 100% नहीं है, तो हमें लगता है हम कुछ गलत ना कर दें। तो इस कंडीशन में हम जाते हैं एडवाइस लेने कि अच्छा चलो किसी की एडवाइस लेते हैं। अब एडवाइस देने वाला इन दो मेथड में, इन दो चीजों में से कोई एक चीज को सपोर्ट करेगा। मान लो कि उसने कहा व्हाइट पेपर पे लिखनी चाहिए, ठीक है, व्हाइट पेपर पे लिखनी चाहिए, तो इसने तुम्हारे जो 40% सियोरिटी थी उसे 70% बढ़ा दी, 40 से। ये 60 था, ये हो गया 30। लेकिन फिर वही बात कि हमारे थॉट के लेवल पे हम 100% क्लियर होना चाहते हैं, तो इसने तो हमारा 100% क्लैरिटी दी नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग का फितरत ही नहीं क्लियर होना। क्योंकि जो डाउट्स आपके पहले थे वो तो इसको लेकर के एग्जिस्ट करेंगे ही, व्हाइट को और लाइन्ड को लेकर के जो पहले से डाउट्स थे वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही। तो ठीक भैया, आपने तो एक बात बोली, उसे 70% हो गई, लेकिन अब इसके लिए जो हमारे दिमाग में चीजें थी वो आ गई, लेकिन लाइन्ड में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन। और जैसे ही लेकिन आया, फिर दिमाग में 100% नहीं आया, फिर तुम किसी और के पास गए कि इसने तो क्लैरिटी नहीं दी, अब किसी और के पास जाता हूं एडवाइस 2 लेने। उसने क्या किया, उसने इस वाले 30% को 60% कर दिया कि नहीं लाइन्ड में लिखना बेहतर है। क्योंकि अगर तुम्हें एडवाइस देने वाले सारे एक तरीके की एडवाइस देते, तब तो इतने सारे इंसान दिखते ही नहीं तुम्हें, तुम तो किसी की भी एडवाइस मान लेते, तुम्हें लगता है कि अच्छा सब तो एक ही बात बोल रहे हैं। तो इसने 60% कर दिया, लेकिन फिर भी 100% नहीं हुआ। और इसका उल्टा नुकसान ये हो गया कि व्हाइट पेपर के बारे में तुम 2 नेगेटिव बातें जानते थे और 3 पॉजिटिव बातें जानते थे, और लाइन्ड पेपर के बारे में तुम 3 नेगेटिव बातें जानते थे और 3 पॉजिटिव बातें जानते थे। अब जिस भैया ने तुम्हें व्हाइट पेपर के लिए एडवाइस किया, उसने क्या करा कि लाइन्ड पेपर के बारे में जो पहले 3 नेगेटिव बातें थी उसे बढ़ा करके 7 कर दिया, और जो दूसरे भैया ने लाइन्ड पेपर के बारे में एडवाइस दिया, उसने क्या किया कि व्हाइट पेपर के बारे में तुम्हारे मन में 2 नेगेटिव एडवाइसेस थे, उसे 10 कर दिया। तो अब बताओ कैसे श्योर हो पाओगे तुम किसी चीज को लेकर के, फिर गाड़ी स्टक होगी या नहीं। तो तुम्हें जो फीलिंग आती है कि 1 महीने पहले मैं खराब ही कर रहा था बट कुछ तो कर रहा था, अब चीजें और खराब हो गई, अब तो मैं और डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि पहले जो 2 नेगेटिव बातें थी वो 10 नेगेटिव बातें हो चुकी है। किसी मॉड्यूल के बारे में तुमने सुन लिया, पहले तुम्हें लगता थी कि अच्छा इतनी तो एरर है, अब तुम्हें लगता है नहीं 10 एरर है। तो तुम उसमें जो 500 सवालों में से 490 सही सवाल थे वो भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में डाउट आ गया कि अच्छा इसमें 10 एरर है, तो 500 ये 490 सवालों में भी हो सकते हैं एरर। तुम नहीं करोगे, एक्ट गारंटीड नहीं करोगे। तुमने कितनी एडवाइसेस फॉलो की, एक लिस्ट तो बनाओ कि तुम कितनी एडवाइसेस जानते हो और कितनी फॉलो कर ली। तो थॉट के लेवल पे क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। 60% क्लैरिटी है, 70% क्लैरिटी है, तो तुम्हें उस पर डिसीजन लेना होगा और एक्ट करना होगा। यहीं पे विश्वास काम करता है, फेथ, कि भैया ठीक है 60% मन कह रहा है कि नहीं 40% अभी भी डाउट में हो यार, श्योर कर लो। तुम्हें मन को कहना है चुब्बे, मेरा विश्वास है कि मैं करूंगा इस पे काम अभी। और कोई भी चीज 100% गलत तो नहीं होती ना, तो तुम जब आगे काम करोगे तो उसमें से 2% चीजें गलत होगी, उसे तुम हटा दोगे, बाकी के 98% चीजों का तुम फायदा उठा लोगे। और एक कैपिटलिस्ट मार्केट है, यहां पैसों से चीजें चलती है, तो कोई भी चीज 100% तो गलत नहीं होगी ना बेवकूफ। किसी ने मॉड्यूल प्रिंट किया, किसी ने कोचिंग प्रिंट किया, किसी ने कोचिंग चला रखा है, और वो पूरी कोचिंग ही बर्बाद है, एकदम 100% बर्बाद है कोचिंग, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी के टाइम में गधे। कोई मॉड्यूल 100% बर्बाद सुना है तूने? कोई टेस्ट सीरीज सुना है कि 100% बर्बाद थी? उसमें 5% मिस्टेक थी, मैंने 5% को ऐसे हाईलाइट कर दिया कि तुम्हारा दिमाग उसी 5% में घूमने लगा, और एक एक्शन नहीं कर पाओगे इस कारण से कि नहीं मुझे तो 100% सही चाहिए। अरे 100% तो यार आईआईटी सही नहीं है तो। और ये होता है, आईआईटी की तैयारी करने से पहले भी बच्चे के दिमाग में चलता है आईआईटी की करूं कि नीट की करूं। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे तो यही डिसीजन नहीं ले पाते। तो तुम्हें लगता होगा कि एडवाइसेस तुम्हारा फायदा करती हैं, बट जैसा हमारा दिमाग होता है ना, वो नुकसान कर जाती है। क्योंकि उसने पॉजिटिव बातें व्हाइट के बारे में बताई, लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना वो जान जाए कि अच्छा व्हाइट के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, यानी कि लाइन्ड के बारे में नेगेटिव है। और लाइन के बारे में जिस चीजों को बोल करके उसने पॉइंट आउट करके उसको साइड किया, तुम वो याद रख लोगे लाइन के बारे में, और फिर लाइन पेपर के बारे में नेगेटिव बातें तुम्हारे मन में भर जाएंगी। लेकिन वो भी 100% नहीं हुआ। तुम 100% अगर लाइन कॉपी के बारे में गलत मानते तो तुम उसके बारे में सवाल ही नहीं पूछते, तो तुम फिर कहीं जाओगे।
और फिर वही चीजें दोहराओगे। और सोच में कोई एफर्ट लगता नहीं है ना, सोच में मजा आता है, क्योंकि लेटे लेटे से सोचे जा रहे, इसमें क्या एफर्ट लग रहा है। हमारी बॉडी आराम चाहती है, तो तुम कुछ मेहनत करना चाहोगे, उठना चाहोगे, तुम्हारा दिमाग जो है वो थॉट ला देगा ऑपोजिट वाला कि नहीं नहीं ये वाली चीज पता है उस टॉपर ने बोली थी कि बड़ी बकवास है, और उस टॉपर ने बोली थी कि बड़ी अच्छी है। सोचो अब, जो लिख करके हाथ चलती वो बॉडी को आराम मिल गया, फिर ऐसे बैठ के सोच रहा है, मोबाइल में देख रहा है कि अच्छा ये मास्टर ये बोल रहा है, ये मास्टर ये बोल रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और 4 दिन के बाद पैनिक अटैक आने चालू होते हैं जब एग्जाम पास आ जाता है। तो एट द एंड वीडियो हो गई खत्म, थॉट के लेवल पे कभी क्लियर नहीं कर पाओगे अपनी डाउट्स को, कभी नहीं। 100% क्लैरिटी इज अ मिथ। तुम्हें एक विश्वास के साथ 60-70% क्लैरिटी पे एक्ट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हें जो लगता है एडवाइसेस फायदा करती हैं, अगर तुम पॉजिटिव ब्रेन वाले आदमी हो तो फायदा करेगी, और अगर नेगेटिव ब्रेन वाले आदमी हो, 100% सियोरिटी की तलाश करने वाले आदमी हो, तो नुकसान कर जाएगी, बहुत गंदा नुकसान करेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम श्योर हो गए किसी की चीज के बारे में 100%, तो तुम उसे कर लोगे? तुम अगर मोटे हो तो सामने मिरर बदलते रहो, क्या फायदा? तुम तो मोटे हो ना। और सबसे बड़ा नुकसान तब हो जाएगा जब तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर ला के रख दिया जाए जो तुम्हें पतला दिखा दे, फिर तो तुम और नहीं बदलने वाले। क्योंकि हमारे डिसीजंस ऐसे थोड़ी होते हैं कि हम गलत हैं हमें सही होना है। हमारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि सामने वाली चीज गलत है उसको सही करो। हम तो मोटे हैं, हम तो मोटे हैं ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ये मिरर ही खराब है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसे मिरर मैंने देखी है जो मुझे पतला दिखा देती है। दिख ले पतला, रिजल्ट डे के दिन लिखा हुआ आएगा यू हैव ए कैंसर, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, फिर रोते रहना। 2025 और 26 वालों, थॉट ट्रैप में नहीं फंसना, नहीं तो एक लाइन आगे नहीं पढ़ पाओगे। एक टीचर से तुम्हें समझ नहीं आया, अच्छा टीचर, नामी टीचर, मैं नॉर्मल ऐसे नहीं बात कर, टीचर भी गलत होते हैं, बट अच्छा टीचर जिसका तुमने नाम सुन रखा है, एक लेवल के बाद सारे टीचर अच्छे हो जाते हैं, तो सारे तुम्हें उनसे समझ नहीं आया तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि मैं नहीं समझ पा रहा, थोड़ा और एफर्ट लगाता हूं। नहीं, टीचर ही बेकार है भाई, दूसरा बदल के देखता हूं इसी टॉपिक के लिए, तीसरा बदल के देखता हूं। अरे मिरर बदलने से थोड़ी तुम पतले हो जाओगे, बदलो, जिंदगी भर बदलो मिरर्स। जब वो जे एडवांस के रिपोर्ट कार्ड पे लिख के आएगा ना कि भैया तुझे ओबेसिटी है, फटेगा कुछ दिन में तू, तो फिर एक झटका लगेगा कि अरे ओ माय गॉड ई क्या होगा वाह। क्योंकि जे एडवांस ये थोड़ी लिख के देगा कि तेरा मॉड्यूल खराब है, योर मॉड्यूल फेल्ड इन जे एडवांस, ये थोड़ी लिखेगा वो। योर मॉड्यूल, योर कोचिंग फेल्ड इन जे एडवांस, ये थोड़ी लिखेगा वो, ये लिखेगा यू फेल्ड इन जे एडवांस। और इसमें ये मत कहना कि मुझे अच्छे मटेरियल नहीं मिले, नहीं, तुम्हें डिसीजन लेना नहीं आया, तुमने खराब डिसीजन लिए, तुम्हें एक्ट करना नहीं आया। 2 साल की तैयारी में अभी तुम्हारे जो सीनियर्स है 2024 बैच वाले, इसमें से 12 लाख फॉर्म है ना, 6 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस 50% से ऊपर नहीं है। अगर कितना भी गंदा कोई बच्चा पढ़े उसका 80 से 90% सिलेबस पूरा हो जाता है। खराब से खराब मास्टर से पढ़े, कम से कम उसे बेसिक फॉर्मूला तो याद होते हैं। 6 लाख बच्चों को बेसिक फॉर्मूला नहीं याद होते, क्यों? क्योंकि उनके थॉट के लेवल पर क्लैरिटी चाहिए, डूबे सब। ये बहुत अजीब लगता है कि 12 लाख में 6 लाख ऐसे बच्चे हैं। 6 लाख भी मैं डाउन साइड में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही होंगे जिसका 40% 50% सिलेबस पूरा है। सोचो, और कोई भी बात अगर मेरी रूड लगी हो, लगने दो, फायदा करेगी। नीम कड़वा है लेकिन हेल्थ बनाएगा तुम्हारा। मैं वो कहता हूं ना कि आइदर यू सब्सक्राइब मी बिफोर योर सिलेक्शन और यू विल रिकमेंड मी आफ्टर योर रिजेक्शन।